राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों का राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे सामने है बद्री नारायण जी, जिनका तो ये है बद्री नारायण जी, इनका परिचय देना चाहूँगा। वो बद्री नारायण जी एक किसान है और किसान के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष है बागड़ा समाज के। तो बद्रीनारायण जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी रह चुके हो बागड़ा समाज के? बिल्कुल, पीछे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। आपका कार्यकाल दोबारा हो गया है दोबारा, और अब दोबारा से आप चुनाव लड़ रहे हो राष्ट्रीय अध्यक्ष बागड़ा समाज का। समाज का आशीर्वाद ले रहे हैं दोबारा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बागड़ा समाज से बनते हो तो किसानों के लिए आप क्या क्या कार्य करोगे? किसानों के हक की लड़ाई पहले भी लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। जैसे कौन सी हक की लड़ाई? एक दो किसानों, भारत के सभी किसान लाइव देख रहे हैं आपको। जो भी किसानों की समस्या देश में है और मेरे लायक जो ड्यूटी बनेगी किसान जब बताएंगे उसके लिए तत्पर हूँ, पहले से तत्पर हूँ, आगे भी तत्पर रहूँगा। और जैविक खेती के लिए आप भारतीय किसानों को क्या कहना चाहोगे आप? जैविक खेती हर किसान को अपने यहाँ करनी चाहिए। हम सब लोग जहर खा रहे हैं डेली उठ के। अच्छा। और जैविक जब तक नहीं आएगा, जब तक ये कैंसर देख लो, चाहे हार्ट अटैक देख लो, चाहे और बीमारी देख लो। अच्छा। आज जो बीमारियों का रोग बढ़ रहा है देश में, ये प्रकृति आपके साथ नहीं है, क्योंकि ना आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी और पैसे के चक्कर में आपने सब लोगों को जहर खिलाना शुरू कर दिया। कोई प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सब्जी में, किसी भी अनाज में, कहीं भी देख लो आप, दूध तक में मिलावट, दूध तक शुद्ध नहीं रहा, बच क्या गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, ठीक है। और ये जो अभी भारत के अंदर ये लंपी रोग आया है गायों के अंदर, इसके लिए गहलोत सरकार को आप क्या कहना चाहोगे आप? अरे मनुष्य की सोच ही लंपी हो गई। मनुष्य की सोच के अनुकूल बीमारियां आ रही है। क्या आपकी क्या राय है? अध्यक्ष बना दोगे आप? जीतेगा बद्री नारायण बागड़ा, बद्री नारायण बागड़ा। आपका जो माहौल, बागड़ा समाज को बद्री जी जैसा अध्यक्ष को मिलेगा नहीं मिला, नहीं मिलेगा आगे भी। हाँ। ये जुझारू नेता है, ये समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अच्छा, ये साथ के अंदर किसानों से भी जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक विचारों से भी जुड़े हुए हैं। सब में जुड़े हुए हैं। रिंग रोड की लड़ाई हो, हर सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हर रहे प्रकार की समस्या के लिए लड़ेंगे। और ये पूर्ण सर्वगुण संपन्न हमारा नेता मेरे किसान भाइयों, ये जो बद्री नारायण जी है, तो ये है कि एक किसान के बेटे ही हैं और बचपन से लगाकर और वृद्धावस्था हो गई उनकी, तो किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। मतलब रिंग रोड के अंदर भी बहुत से किसानों को मुआवजा दिलाया इन्होंने, और भी कई प्रकार के इन्होंने किसान हित के अंदर इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। परंतु मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनेता हो या कोई भी अध्यक्ष, किसी भी समाज का अध्यक्ष हो, तो किसान के हित में अगर काम करेगा तो ये अपना भारत भी आगे बढ़ेगा और किसान भी आगे बढ़ेगा। बद्री नारायण जी का ये जो काफिला है, ये देख लीजिए, और भी आगे कई गाड़ियाँ चली गई है। वीडियो में आप बने रहे बिल्कुल भी। हाँ, तो ये देख लीजिए, और भी कई गाड़ियाँ हैं। तो देश के मतलब इस तरह के अगर आदमी जिंदा रहेंगे तो अपना किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए तो अपना देश आगे बढ़ेगा। वीडियो में बने रहे आप लोग। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बद्री नारायण जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बागड़ा समाज के 5 साल तक रह चुके हैं, तो उन्होंने किसान हित के अंदर कौन कौन से काम किए हैं, आप बता सकते हो आप? किसान हित के लिए? हाँ, कुछ 5 कार्य, 2 कार्य गिना सकते हो आप? किसान हित के लिए तो सबको मालूम है, जग जाहिर है वो बात। तो किसानों के ये लाइव चल रहा है, दिखाओ उनको। किसानों के लिए तो लड़े उन्होंने।
क्या क्या लड़ाई लड़ी है? रिंग रोड के लिए, हाँ? रिंग रोड के लिए किसानों की जमीनें जा रही थी, हाँ। गवर्नमेंट उनसे पैसा कमा रही थी, ठीक है। उसके पक्ष में लड़े ही, किसानों को 25% कॉमर्शियल मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश की है और करवाया भी है। करवाया भी है। हाँ। बहुत अच्छी बात है। और तो बहुत से काम है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अब की बार ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी? कोशिश तो यही है। मिलेगी साहब, सफलता तो मिलेगी। सफलता मिलेगी क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा रहा है कार्यकाल अच्छा रहा है, और आदमी भी अच्छा है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। किसान हित के लिए संघर्ष करता है हमेशा। किसान के लिए, आमदन के लिए, सबके लिए सहयोग करता है सर। और जो इन्होंने किया है ये सर्व समाज के लिए एक संदेश है। हाँ। ये जो देश जो प्रथा थी, जो अपनी हर समाज की जो कुरीति थी ना, उसको इन्होंने संपूर्ण तरीके से मिटाया है। अच्छा, समाज के अंदर अच्छा ये मतलब दहेज प्रथा को तो बिल्कुल खत्म किया है। बागड़ा समाज के अंदर तो कोई दहेज देता ही नहीं है। नहीं देता भी नहीं है और लेता भी नहीं है। ये ऑल ओवर हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पहला काम हुआ है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी करने के लिए काफ़ी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने करके दिखाया है ना, और आगे भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी चुनावी दौर के साथ बोली है। तो अभी जो देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं कर सका काम वो करके दिखाया उन्होंने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बद्रीनारायण जी बागड़ा साहब ने किया है और संपूर्ण तरीके से किया है। दहेज प्रथा को हटा दिया है समाज के अंदर से हटा दिया, पूरी हट गई ये बागड़ा समाज के अंदर। बागड़ा समाज और जो रिंग रोड के अंदर जो बागड़ा समाज की जो 600 बीघा जमीन जा रही थी, उस 6000 बागड़ा समाज की और भी किसान थे, और भी जा रही थी। सभी किसानों के ये जो नेता हैं, तो सभी किसानों को उसी मुआवजे के लिए इन्होंने 15 साल रेगुलर आंदोलन किया है। 15 साल आंदोलन किया है। रेगुलर 15 लंबा संघर्ष, लंबा कार्यकाल रहा है 15 साल का। 2-3 बार जेल। अब उसको 25% कॉमर्शियल मल्टीपर्पज यूज के लिए अप्रूव करवा ली। पहले 15% थी, 25% तो कॉमर्शियल और 20% आवासीय। अब टोटल 25% मल्टीपर्पज। सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये आपके मीडिया के थ्रू, है ना। जो बद्रीनारायण जी बागड़ा साहब है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, तो ये कुछ तो दुनिया करती है, समझिए मेरी बात को, कि कुछ तो दुनिया करती है। बद्रीनारायण जी बागड़ा साहब आप तो कमाल करते हैं, कमाल करते हैं। अच्छा, अच्छे आदमी की तो तारीफ ही होगी। अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और ऐसा ही नेता होना चाहिए, ऐसा ही नेता होना चाहिए जो समाज को सुधारे, समाज सुधारे, हर किसानों के हित के लिए लड़े। किसानों के हित के लिए लड़े। तो वीडियो के अंदर बने रहे आप लोग।